जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी कैंपस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति की आय 40,000 रुपए है, उसका खर्च आय का 80% है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो नई बचत कितनी होगी। ठीक है ना, बड़े ही प्यार से करेंगे। देखिए, यहाँ पे व्यक्ति की आय कितनी है? 40,000। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आय कितनी है? 40,000 है। ठीक है, ये 40,000 रुपए इसकी आय है और आय का 80% खर्च करता है, यानी कि 40,000 इसकी आय है, इसका 80% इसने खर्च कर दिया। यानी कि 40,000 का 80% निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 32,000 रुपये। ठीक है ना, 32,000 ये खर्च कर देता है। अब बोला गया है कि इसकी आय जो है वो क्या हो रही है? 25% बढ़ जा रही है। यहाँ पे आय है 40,000 रुपये। अब इस 40,000 को हमने क्या किया? 25% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया मेरे भाई? 25%। अब ध्यान देना, 40,000 का 25% कितना होता है? 2500 का 100, यानी कि 10,000 रुपये। इसकी आय कितनी बढ़ गई? 10,000 रुपये। पहले आय थी 40,000, 10,000 बढ़ गई। अब आय कितनी हो गई? 50,000। अब इसकी आय हो गई 50,000 रुपये, है ना। उसके बाद खर्चा कितना बढ़ जाता है? 10% खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ता है? 10%। यानी यहाँ पे खर्च कितना हो रहा है? 32,000 रुपये। अब इसको हमने क्या किया? 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया मेरे भाई। 32,000 का 10% कितना होगा? तो 32,000 है ना, इसका 10% कितने हो जाएगा? 3200 रुपये। कितना? 3200 रुपये। यानी पहले खर्चा था 32,000 और खर्चा कितना बढ़ गया? 3200 रुपये और बढ़ गया। यानी नया वाला इसका खर्च कितना हो जाएगा? 3200 इसमें जोड़ लीजिए। यानी कि नया खर्च इसका हो गया 35,200 रुपये। यानी नया खर्च इसका हो गया 35,200 रुपये। कह रहा है कि नई बचत कितनी है। तो देखिए, नया आय इसका कितना है? 50,000 रुपये। नया वाला खर्चा कितना है? 35,200। अब इस 50,000 में से 35,200 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो वैल्यू मिलेगी 14,800 रुपये। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 14,800 रुपये। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। अगले प्रश्न को लेंगे अब। ठीक है, चलिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी प्रश्न में, तुरंत आप कमेंट करिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, उस पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगले वाले प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए अपनी आय का 20% बचाता है तथा बी अपनी आय का 30% बचाता है। ठीक है, यदि दोनों की बचत बराबर है, यहाँ पे दोनों की बचत क्या है? बराबर है। तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। ये जितने भी डाटा दिए गए हैं यहाँ पे ना, 20%, 30%, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में देखिए पूछा क्या गया है। लास्ट में पूछा गया है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बाकी का डाटा हम नहीं लेंगे। यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना है मेरे भाई? 3:2 का। अनुपात कितने का है? 3:2 का है। कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। यहाँ 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। 1 लिया हमने, बटे में किसको रखेंगे? अधिक वैल्यू बतानी है तो छोटे वाले अनुपात यानी 2 को लेना है। इनटू क्या करेंगे? 100, 100 से गुणा कर दो। 2 से 50 को हम भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा? 50। 50 और 1 का गुणा करिए, 50 मिलेगा। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 50%। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न को लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या बोला है वहां पे।
और एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ आएगा नहीं आप लोगों को। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, ठीक है ना। फिर बोला है यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो 528 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे गणित में कितने फेल होते हैं, 25%। गणित में कितने फेल होते हैं मेरे भाई, 25%। उसके बाद अंग्रेजी में कितने फेल होते हैं, 30%। दोनों को जोड़ लीजिए, 30 और 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 55। यानी ये 55% जो है ना दोनों विषयों में फेल होते हैं। लेकिन प्रश्न बोला है कि 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 55 से 10% को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 45%। यानी कि करेक्ट हमें अब ये पता चला कि ये 45% जो है ना ये दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अब देखिए आगे डाटा जो दिया है 528, ये दोनों विषयों में पास की संख्या है। दोनों विषयों में किसकी संख्या है, पास की। और ये हमने जो 45% निकाला है ये दोनों विषयों में फेल की प्रतिशत है ना। तो दोनों विषयों में पास का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 से 45 को माइनस कर देंगे। 100% से 45% को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 55% मिलेगा। यानी कि इसी 55% की वैल्यू है 528। इसी 55% की वैल्यू है 528। हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या बता रही है, तो क्या करेंगे, 528 में इस 55 से भाग कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ 528 है ये, बटे में हमने रखा 55 को। ठीक है, क्यों रखा, कि क्योंकि यहाँ पे ये परसेंटेज में पास की संख्या है और ये नंबर में दिया है कि इतने 528 पास होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 528 में 55 से भाग किया। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, इसलिए यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, 5 से 55 को भाग करेंगे 11 बार में जाएगा। 5 से 100 को भाग करेंगे 20 बार में जाएगा। 11 से 528 को भाग करेंगे, 11 चौक 44 और ये 8, यानी 48 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे, 48 और 20 का गुणा करेंगे, 48 दूनी 96 और ये एक जीरो लगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 960 है। ठीक है ना। चलिए हर एक चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है कितना क्वेश्चन हमने लगाया, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कितना भी प्रश्न घुमा के दे एग्जाम में अब करके आ पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को लेंगे अब। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए घर पे आप लोग। ठीक है, क्योंकि बस वीडियो को देखते रहने से नहीं सीख पाएंगे, मैथ सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष 25% घट जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। लास्ट में क्या बोला है कि तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या क्या है, 50,000 लेते हैं, 50,000 50,000 लिया। अब इसमें गुणा करते जाएंगे क्रमवार। ठीक है, क्रम से गुणा करते जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले वर्ष जनसंख्या क्या होती है, 10% बढ़ती है, तो 100 में 10 को बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 110। तो 110 ऊपर और 100 नीचे, फिर से गुणा करिए। दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, 100 में 20 जोड़ेंगे क्या होगा, 120। तो 120 ऊपर और 100 नीचे लिया हमने, फिर से गुणा करा हमने। तीसरे वर्ष 25% घट जाती है। तीसरे वर्ष क्या होती है जनसंख्या, 25% घट जाती है, यानी 100 से 25 को माइनस करेंगे क्या होगा, 75।
75 ऊपर रखेंगे, 100 को रखेंगे नीचे। क्या बताना है? तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो को काट दिया हमने, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया हमने, जीरो से ये वाला जीरो कट, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट किया हमने। अब क्या बचा? कुछ बचा यहाँ पे? तो 12 और 5 का गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 में 11 से गुणा करेंगे 6, 6 जीरो यानी 660। इस 660 में हमें 75 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49,500। 49,500 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, अगले प्रश्न को लेंगे हम, ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना समझ में आए तब देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई। बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर तथा उसके बाद बची राशि का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 14,400 बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी थी? कुल आय कितनी थी? अभी मैंने जो प्रश्न किया इससे पहले, उस प्रश्न का ठीक उल्टा कर देना है, ठीक है। कैसे? तो देखिए, अंत में उसके पास कितने बचते हैं? 14,400। तो 14,400 को हम लेते हैं पहले, 14,400 को लिया हमने। अब बताना है उसकी कुल आय कितनी थी, मतलब पहले कितनी थी। तो इस बार जो गुणा करते जाएंगे ना, तो इस बार 100 ऊपर लेते जाएंगे, बाकी का जो डाटा आएगा वो नीचे लेंगे। तो 100 रखा ऊपर हमने, और बटे में क्या रखेंगे? बोला है 40% भोजन पर खर्चा करता है, तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे, 60 बचेगा, 60 नीचे रखा हमने, फिर से गुणा, 100 ऊपर और नीचे कितना रखेंगे? शेष का 25% किराए पर। 100 से 25 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 75 बचेगा, 75 नीचे लिया, फिर से गुणा करेंगे, 100 ऊपर और नीचे क्या लेंगे देखते हैं। बची राशि का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, 20%, यानी कि 100 से 20 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 80, 80 को नीचे लिया, बस। अब इसे सॉल्व कर देना है, जीरो से जीरो कट, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, 6 और 8 का गुणा करेंगे, 48 हो जाएगा। 48 से ये 144 जाएगा 3 बार, कितने बार में जाएगा? 3 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 से 75 कटा 25 बार में, 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, 4 लिख लिया हमने, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे, यानी कि 4 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4, यानी कि 40,000। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 40,000, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी तथा उसके बाद 25% की वृद्धि की गई। मूल संख्या की तुलना में अंतिम संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। मान लेते हैं कि वो संख्या जो है ना, मूल संख्या 100 है। मूल संख्या कितनी है? 100 है। अब बोला है कि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, यानी कि 40% की वृद्धि, 100 में 40 जोड़ेंगे कितना? 140, तो 140 ऊपर, 100 हमने लिया नीचे, फिर से गुणा किया इसमें। फिर बोला है कि फिर 20% की कमी, 20% की कमी, यानी कि 100 से 20 को माइनस करेंगे, 80, 80 ऊपर, 100 नीचे, फिर गुणा किया हमने। अब क्या बोल रहा है? उसके बाद 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, 100 में 25 जोड़ेंगे, 125,
125 ऊपर 100 नीचे, बस हो गया सॉल्यूशन। 0 से 0 कट, 0 से ये वाला 0 कट, इस डबल 0 से ये वाला डबल 0 कट हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 25 से भाग करिए, 25 चौका 100, और 25 से ये 125 कटेगा 5 बार में। 4 से 8 को भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, ये 14 हो गया, गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 दूनी का 10, 10 गुणे 14 यानी कि 140। अब बताइए संख्या हमने क्या लिया था, 100 लिया था, 100 से कितना ज्यादा है ये, 40 ही तो ज्यादा है, 140 है ये, यानी कि 100 से कितना ज्यादा, 40 ज्यादा। यानी कि क्या है यहाँ पे पूछा क्या गया था, अंतिम संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि अंतिम संख्या मेरे भाई 40% अधिक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, या बाकी के प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, मैं वहां पे समझाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या बोला है कि एक चुनाव में 15% मत अमान्य घोषित हुए, ठीक है। शेष वैध मतों में विजेता को 60% मत मिले। यदि विजेता को 20,400 मत मिले तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। बोला है कि एक चुनाव में 15% मत अमान्य घोषित हुए, यानी कि टोटल मत हमारे यहाँ पे कितने हैं, 100%। टोटल मत कितना है यहाँ पे, 100%। इसमें से अमान्य कितना हो गया, 15%। 15% जो है मेरे भाई वो अमान्य हो गया, तो मान्य कितना होगा, 85%। ये 85% क्या है, मान्य है। अब बोला है शेष वैध मतों में, यानी वैध मत मतलब कितना, 85% वैध है। शेष वैध मतों में विजेता को 60% मत मिले, यानी कि इस 85% का 60% मिला है उसको, इस 85% का 60% मिला है। कैसे निकालेंगे 85% का 60%, तो 60% को लिखेंगे मेरे भाई 60 बटे में 100, 60 बटे में 100 लिखा हमने। अब क्या करिए, 5 से कटाइए, 5 से कटाएंगे 17 बार में ये जाएगा, 5 से कटाएंगे 20 बार में ये जाएगा, 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 17 तीन कितना हो गया 51, यानी कि उसे 51% मत मिला। अब क्या बोला है, विजेता को इतना मिला, ठीक है। यदि विजेता को 20,400 मत मिले, यानी मेरे भाई इसी 51% की वैल्यू है 20,400, इसी 51% की वैल्यू है 20,400। तो कुल पड़े मतों की संख्या कितनी थी, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 20,400 में 51 से भाग, और कितना आएगा उसमें 100 से गुणा, ठीक है। तो ये 20,400 जो है, 20,400 जो है इसके बटे में रखेंगे 51 और गुणा करेंगे हम 100 से, ठीक है। अब क्या करिए, 3 से भाग करिए, 3 से 17 बार में जाएगा, 3 से इसको करेंगे, 3 छक 18, 2 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 0 0। 17 से इसको काटेंगे, 17 चौके 68, 4 और ये डबल 0, ठीक है। इसमें गुणा कितने से करना है, 100 से करना है, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40,000, ठीक है, 40,000। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कोई, ये समझ में नहीं आया कि इसको सॉल्व करके मैंने 51% कैसे लेके आ गया, तो व्हाट्सएप करिएगा, फिर वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, नहीं समझ में आएगा ऑन कॉल बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें क्या करना है आपको, ये मिश्रण का प्रश्न है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा।
इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। और अगर किसी भाई बहन को सॉल्व करने नहीं आएगा, नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो भी एसएमएस करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।